हमारा तो भैया 8 घंटे का स्लूप है, फिर उसके बाद हम स्कूल से आते हैं, फिर हमारा 6 घंटे की कोचिंग होती है, फिर उसके बाद हमारा होमवर्क हो जाता है। भैया स्कूल का इतना सारा होता है, कोचिंग का इतना सारा होता है, फिर हमें भैया 6 घंटे सोने के होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, इसमें ज्यादा टाइम निकल जाता है। कब पढ़े भैया, सेल्फ स्टडी कहां से कर लें? आप बोलते हो सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। एक बात समझ लो, टाइम ना निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। हमें याद है यार, हम कोटा में ना खाना खाने को भी अपना टाइम वेस्ट समझते थे। हमारे ऊपर ना बहस होती थी कि यार, हमारे ऊपर लड़ाई हो जाती थी कि यार आज ये 6 घंटे सोया, आज ये 7 घंटे सोया। इस चीज के ऊपर कंपटीशन होता था। हम चीजों को, हमारा 1 मिनट भी कहीं वेस्ट होता था ना, हमें दुख होता था कि यार ये 1 मिनट क्यों वेस्ट हो रहा है। देखिए, खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो कर रहा है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट। तब जाके वो आराम छोड़ता है। क्लास 11 की शुरुआत में आपने खुद से वादा किया था ना कि पूरी मेहनत करूंगा, जिम्मेदार बनूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा इस बार और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या आपकी पढ़ाई भी वैसी चल रही है? किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। आईएएस का इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? हमेशा याद रखिए कि जिस इंसान को छोटे काम में 100% देने की आदत नहीं है, जो इंसान छोटे कामों में अपना 100% नहीं दे सकता, वो बड़े काम में क्या खाक अपना 100% देगा जो छोटे काम में नहीं देगा। अगर तुम छोटे काम में 100% नहीं दे सकते, तुम बड़े काम में कैसे दोगे 100%? कुछ लोगों को 100% देने की आदत है। वो बैठेंगे 100% बैठेंगे, वो सुनेंगे 100% सुनेंगे, वो बात करेंगे 100% करेंगे, वो बिजनेस करेंगे 100% करेंगे, वो पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे, वो मजा करेंगे 100% करेंगे, वो बुराई भी करेंगे 100% करेंगे, वो तारीफ करेंगे 100% करेंगे। उसको आदत है, जो करेगा 100% करेगा। और जिस इंसान के अंदर ये चरित्र पैदा हो जाता है कि 100%, उसको जमाने में कोई नहीं रोक सकता आगे, वो बढ़ेगा ही आगे। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। अवॉइड कल से माइंडसेट, ये जो तुम बोलते रहते हो ना, आज नहीं भैया, वीडियो आज तो देख ली, बट आज ना नींद आ रही है। ऐसा करते हैं, टाइम टेबल ना कल से बनाएंगे, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरा नोटबुक पेन लेकर आओ, आज से अप्लाई करो इन सारी चीजों को। अगली चीज, अनरियलिस्टिक प्लान। कभी भी अपने गोल्स को अनरियलिस्टिक नहीं बनाना है कि भैया हम तो ना आज में ही सारा मैथ पढ़ लेंगे, सारी साइंस पढ़ लेंगे, सारी एसएसटी पढ़ लेंगे। ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो कभी भी प्लान को फॉलो नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी तुम ये देखो कि क्या तुम प्रोडक्टिव हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो बट 4 घंटे में से तुम्हारा फोकस ही नहीं है, आधे समय तो तुम इंस्टाग्राम पे रील चला रहे हो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। फोकस है या नहीं है, ये खुद से सवाल पूछो। को हमारा 1 मिनट भी कहीं वेस्ट होता था ना, हमें दुख होता था कि यार ये 1 मिनट क्यों वेस्ट हो रहा है। और हम क्यों यार गेम खेलने चले गए, हम क्यों नीचे टहलने निकल गए खाने के बाद, इससे बढ़िया बैठ के कर लेते तो हमारी एक्सरसाइज एक ज्यादा सॉल्व हो जाती। क्यों? क्योंकि वो भूत सवार था चीजों का ना, वो जो एम लेके हम बैठे हुए थे उसका भूत सवार था कि यार निकालना है तो निकालना है। मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर,
और आज भी सफर जारी है। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। इस लेवल का संघर्ष करो, तब इस लेवल की आप सक्सेस सोचो। आपको विराट कोहली जैसी सक्सेस चाहिए, पर विराट कोहली जैसा स्ट्रगल आपको नहीं चाहिए। मुसीबत, जितनी मुसीबत आपको आएगी उतना ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा, तो मुसीबतों से कभी भागिए मत, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। ये मत समझना कि ये सब दिखा रहा हूँ तो मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मेरे पास ये है। मैं बस एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अपनी जर्नी बता रहा हूँ। क्योंकि जब स्टार्ट किया था भाई, तब एक नॉर्मल फोन था 10,000 का, 7,000 का, उससे स्टार्ट किया था। सो गाइज, मैंने नया फोन खरीदा है एसुस का, तो ये मैंने खुद खरीदा है अपने पैसों से। नाकामयाबी आपको बता देती है आप कितने पानी में। कौन हो? जब तक आपको ऐसा असर ही ना होना है कि यार मैं वहां गया था यार, 4 लोगों ने इज्जत ही नहीं करी, 4 लोगों ने पूछा ही नहीं, जब तक आपको कामयाबी की ललक ही नहीं आ सकती। असली कामयाबी ही जब है जब आप अपने ऊपर काम करके कुछ करें। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। मैं अपने साथ जुड़े तमाम रिश्ते तोड़ आया हूँ, मोहब्बत और दोस्ती बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, दौलत से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। तेरे सपनों के बिना तेरा क्या वजूद है, तेरे जिंदा होने का और क्या सबूत है। अपने हौसले से चट्टानों को हिला दे, सपनों को सपना मत रहने दे, हकीकत से मिला दे। अभी से घबरा रहे हो, अभी तो अपने सपनों का एक कतरा हासिल किया है, पूरा सपना तो हासिल करने दो। और नफरत करने वालों मेरी नजरों से दूर रहो, मोहब्बत करने वालों को आगे आने दो। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहाँ खत्म होते हैं वहीं से दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ मेरा बिजनेस है। मैं अपने बिजनेस की कामयाबियों को 7वें आसमान पे ले जाना चाहता हूँ। सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। जिस दुनिया में अकेले आए हो उस दुनिया में किसी और से उम्मीद क्या करना। अगर तरक्की करनी है तो जी जान लगा दो, किसी के सहारे मत बैठना। लोग डुबाने के तरीके खोजते रह गए और हम तैरना सीख गए। अगर आप में अगर जुनून है और अगर आप में कला है, कोई नहीं रोक सकता। मैं चाह के भी अगर किसी को रोकना हो मैं नहीं रोक सकता। सो लाइफ में मुझे 1000 जन ने रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया। जिंदगी एक खेल है जिसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौना भी। मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर कोई भी काम करो तो चमचा बन के मत करना, क्योंकि वास्तविकता में खाना खत्म होने के बाद चमचे अक्सर फेंके जाते हैं। लोग तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक उनका तुमसे कोई मतलब हुआ। कहीं भी आजमा लो, चाय तुम्हारी कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो, लेकिन चाय की वैल्यू तभी तक रहेगी जब तक चाय गर्म होगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचिए, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। ये नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। मैं कहता हूँ अपनी परेशानियों से भी प्यार करो, फिर देखना एक दिन वो भी छोड़कर चली जाएगी। मजबूरी का फायदा हर आदमी उठाएगा। अरे भाई हमारा भी समय खराब है तो इसलिए हर आदमी सताएगा। बाकी हमने पता आजकल हर आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वक्त जो है ना सबकी औकात याद दिलाएगा। जिंदगी में शांति से जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला, उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और दूसरा, उन लोगों को भूल जाइए जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। माँ बाप का आशीर्वाद है मुझ पे, समुंदर की भी क्या औकात की मेरा रास्ता रोक दे। हम भी 2 चेहरे रखते हैं साहब, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा।
आप कभी भी देख लेना, जो पानी साफ होगा उसमें मछलियाँ नहीं होगी, लेकिन जो पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा उसमें मछलियाँ खूब सारी होंगी। सेम चीज़ आजकल के रिलेशनशिप में भी यही चल रहा है। जो इंसान जितना ज़्यादा साफ है और सच्चा है वो उतना ही अकेला है, लेकिन जो इंसान जितना ज़्यादा गंदा और झूठा है वो उतना ही सबका प्यारा है। जब जमाने को परवाह नहीं है हमारी, तो जमाने की परवाह क्यों करें। तेल लेने गई है ईमानदारी, अब जो हमारे काम आए हैं उनके काम आएंगे। और सीधी बात, नो बकवास, जो मतलब से याद करेगा ना उनके लिए तो फ्लाइट मोड ही लगाएंगे। अगर इस दुनिया में तुम्हें कामयाब होना तो दिमाग में एक चीज बिठा लेना, पहले अपने रिश्तेदार और खानदान वालों से सतर्क हो जाना, क्योंकि जब तुम कामयाब हो लगोगे ना तो उनसे वो तुम्हारी चीज देखी नहीं जाएगी। क्योंकि याद रखना, सबसे पहला वार या तो खानदान से निकलेगा या तुम्हारे रिश्तेदारों से निकलेगा। लाला नींद उड़ गई रात की जब अपनों ने बात की औकात की। वक्त आने पर हम तुम्हारे ताने तुम्हें जरूर लौटाएंगे, और जो लोग बोलते हैं ना तुमसे कुछ नहीं होगा, सब्र रखो, सफलता की पहली मिठाई हम तुम्हें ही खिलाएंगे। ये हुई ना आज मेरे बुरे वक्त में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मैं उनसे बता दूं मेरे अच्छे वक्त में हाय का मैसेज भी नहीं आना चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, पर मैं मेहनत करूंगा, एक दिन मिलेगी जरूर। तरक्की भी क्या चीज है ना मेरे भाई, न मिला तो सपने टूट जा, हर मिल जा तो अपने रूठ जा। एक कड़ी सच्चाई बताऊं, दुख सहने वाला एक दिन सुखी जरूर होगा, लेकिन हमेशा दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। मैं इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूँ, मेरी किस्मत खराब है इसलिए हर जगह ठुकराया जाता हूँ। अपने सपनों को पूरा करने पे ध्यान दो, अगर लोग बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, खुद पर हौसला इतना है कि उसे भी झुका देंगे। गुरूर नहीं है, यकीन है खुद पर, जिसका भी साथ देंगे उस पर जान लुटा देंगे। दोस्तों, जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे सपाट तो होते नहीं, रास्तों में खड्डे भी होंगे, फिसलन भी होगी, तो फिसलना लाजमी है, लेकिन जो व्यक्ति फिसल कर संभल जाए वही आगे बढ़ता है, वही विजेता। कि मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे, बिखरते दिल और गम गहरे देखे, और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला, मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, फिर जाके दिन सुनहरे देखे। ये मेरे अपने भी मुझे खुशी में शामिल नहीं करते, जिनके दुख में मैं सबसे पहले पहुंचा। अपनों के ऊपर एक शायरी है कि कंगाली में अपनों का बर्ताव देखकर यकीन हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, अपने जहन में उनकी मदद का खिताब रखता हूँ। पैसों का हिसाब नहीं रखता, लेकिन बदले हुए चेहरों का जरूर हिसाब रखता हूँ। किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इवन अपनी परछाई पर भी नहीं, अंधेरे में वो भी साथ छोड़ देती। अगर भरोसा करना ही है तो अपनी सांसों पर कर, वो आपके साथ तब तक है जब तक आप खुद हो। अगर वो नहीं रही तो आप भी नहीं रहेंगे। देखो दोस्तों, आप किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना मतलब यहाँ कोई बात तक नहीं करते हैं, तो इसीलिए अकेले रहने की आदत डाल लो, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल जाते हैं। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, रही जिंदगी तो समुंदर लौटाएंगे। जब पहचान अपने दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। इतना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाए, बहुत उसके बाप को देखेगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सब झुका के निकलेगा। अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा। हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा हूँ, 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा हुआ होगा तो 10 साल पुरानी बात कह देगा, तो बहनी तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया पे से ढकेल देता तो मर जाते लोग। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित होंगे। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं
और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देख रहा है। आप देखोगे ना जाके यार, बच्चों को जो पागलों की तरह पढ़ रहे होते हैं वो मगन होते हैं उसमें, उनको कुछ नहीं पता होता आसपास दुनिया में क्या चीज चल रही है। मेरा दोस्त कहाँ पे मोमोज खाने जा रहा है, मेरे दोस्त ने कहाँ पे किसके साथ सेटिंग बिठा ली, किसने कौन बैठ के वहां पे मूवी देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, जब वो खुद अपने एम पे फोकस कर रहा होता है। तो इस समय ना सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जब तक वो भूख नहीं होगी ना, हम दूसरों के देख के लगते रहेंगे कि यार ये दोस्त कर रहा था, इस दोस्त ने जेई की प्रिपरेशन शुरू करी थी इसलिए हम भी चले गए, इस दोस्त ने मेरी एम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी इसलिए मैं भी चला गया। ऐसे जाओगे ना, अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला। मंजिल का पता नहीं पर रास्ता सबको सिखाई देता है, और अकेले चलना सीखिए जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी अपना हो एक दिन औकात दिखाई देता है। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा ले। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। पेरेंट्स के लिए खास तौर से मैं सुन लीजिए, मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे, सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। हमेशा एक चीज हम इसलिए आप लोग को हमेशा समझाते हैं, पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। समझ आ रहा है कि नहीं? पढ़ लिख के काबिल बनिए। होता क्या यार, हमारी बचपन से आदत होती है कि हम चीजों को टालना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हम सोचते हैं इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। बाद में कब कर लेंगे? फिर हमारा गोल होता है कि हम 95, 98, 99% लेके आ जाए, घंटा कुछ नहीं आने वाला, ये फैक्ट है। हमारा गोल होता है कि हम जेई क्लियर कर लें, एम्स क्लियर कर लें, हमारा भैया सीए में एडमिशन हो जाए, हमारा भाई यूपीएससी निकल जाए। ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा जब रात दिन फोन में पड़े रहोगे, ऐसे निकलेगा जब रात दिन प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, ऐसे निकलेगा। चीजों को टालना शुरू कर दोगे, चीजों को टालते रहोगे, कल कर लूंगा, होमवर्क पे होमवर्क हुए जा रहा है, बैकलॉग पे बैकलॉग बने जा रहा है। ऐसे होगा क्या क्रैक? ऐसे ना हम चीजों को कोचिंग में से ज्ञान लेके, स्कूल में से ज्ञान लेके और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके 95, 98 जेई नीट छोड़ो, इसके आप क्लोज भी नहीं पहुंच पाओगे। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। अरे ये आज नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हम ना कोई भी भारी चीज आ रही होती है, हम सोचते हैं सब बाद में कर लेंगे, आसान कर लेते हैं। जो भी हार्ड टॉपिक आपको लगता है वो इसी समय करो, उसको इग्नोर मत करो। अगर वो आज नहीं निपटा ना तो वो कभी नहीं निपटेगा। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा। वो कैंडिडेट ने बोला डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी चाहिए। आई वाज लाइक कि क्या होगा ज्यादा 1 साल ट्राई करके देख लेता हूँ जो ये बोल रहा है। ट्राई किया तो रिजल्ट्स मिला। आई वाज लाइक भाई बस यही चाहिए। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? कोई किसी को धोखा नहीं देता है,
आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। मुझे अब नींद की तलाश नहीं, अब रातों को जागना अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं, मगर खुद से उसको मांगना अच्छा लगता है। जाने मुझे हक है या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहना अच्छा लगता है। दिल को भुलाया बहुत, पर मानता ही नहीं। आपका बड़ा भाई बहन होगा, आपके लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं बेचारे। आपका भी कोई बड़ा भाई बहन होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। एक दिन जीवन में आप इतना पैसा कमाइए कि बड़े भाई बहन के लिए दुनिया खरीद लीजिए भाई। आज मेरी बहन को इस दुनिया में जो गाड़ी चाहिए, जो कपड़ा चाहिए, जो चीज चाहिए, कोई बात नहीं होती। ये जितनी खुशी तुमको इंस्टाग्राम का ऐसे रील देखने में मिल रही है, सब फालतू है। एक बार ये वाली खुशी लेके देखो, जीवन में सफल होके माँ बाप के लिए पैसा कमा के देखो, बड़े भाई बहन के लिए पैसा कमा के देखो, बड़े भाई बहन को जाके कार दिला के एक बार देखो अपने पैसे से। आहा, क्या नींद आती है भाई, क्या सुकून मिलता है, क्या खुशी होती है। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना, तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। क्या उखाड़ा है तुमने जिंदगी में? कुछ नहीं उखाड़ा। देखो आज की वीडियो में शायद मैं थोड़ा सा रूड हो जाऊं,